भारतीय संसद की संरचना। भारतीय संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार 3 अंगों से मिलकर बनी है और ये तीनों अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की यदि हम बात करें तो यह संसद का अभिन्न अंग है और किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। विधेयक मतलब कानून का मसौदा, या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि कोई नया कानून यदि हम लाना चाह रहे हैं या पुराने कानून में संशोधन करना है या पुराने किसी कानून को समाप्त करना है तो उसे हम विधेयक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदन से पास होने के बाद ही वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे, स्वीकृति दे दे, तो वह कानून बन जाता है। बात करेंगे राज्यसभा की, तो राज्यसभा राज्यों की परिषद है, इसे हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आपको पता है भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन इस प्रकार किया गया है, जैसे हम एग्जांपल दें, एमपी में राज्यसभा की सीटें हैं 11, राजस्थान की बात करें तो 10। तो ऐसे सभी मिलाकर वर्तमान में इसकी संख्या हो रही है 245, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर। अधिकतम सदस्य इसमें 250 हो सकते हैं राज्यसभा में, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 245 है। उन 245 सदस्यों में से भी 233 तो निर्वाचित है। और निर्वाचन कौन करता है? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस पर अपन थोड़ी बात करेंगे। 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं, और ये 12 जो मनोनीत है ये राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, है ना। 12 नाम मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं राज्यसभा में। आपने कई बार कुछ फिल्म अभिनेताओं या अभिनेत्रियों को देखा होगा, या कुछ क्रिकेटर्स या स्टेट्स से, जो भी लोग किसी समाज सेवा से या इस प्रकार से कोई ख्याति प्राप्त यदि व्यक्तित्व है तो राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत कर सकता है। वो आर्टिकल 80 जो राज्यसभा है उसके अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है अपनी तरफ से। अच्छा, ये स्थायी सदन होता है, कभी भी भंग नहीं होती है राज्यसभा। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह वापस से चुनाव होकर नए सदस्य चुनकर आ जाते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और इसके सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और राष्ट्रपति कौन है। अब बात करते हैं लोकसभा की। तो आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा के बारे में दिया गया है, यह जनता का सदन है, इसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी बोलेंगे। अधिकतम सदस्य 550, लेकिन वर्तमान में 543 है। इसमें भी सीटों का आवंटन इसी प्रकार है, जैसे एमपी की बात करें तो 29 लोकसभा की सीटें है ना एमपी में। राजस्थान की बात करें तो 25 है। ऐसे करके हर स्टेट और यूटीज से मिलाकर टोटल संख्या हो रही है 543। अभी कुछ समय पहले 545 थी, लेकिन 2 माइनस कर दी गई। ये 2 सीटें एंग्लो इंडियन की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता था, लेकिन इसको भारतीय संविधान के 104वें संशोधन के तहत 2019 के तहत ये 2 सीटें कम कर दी गई। तो अभी वर्तमान में 543 सीट्स है ना। ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और ये भंग की जा सकती है। ये स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता, जब से इसका निर्माण हुआ तब से। और 6 वर्ष का कार्यकाल है और हर साल, हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनके रिक्त स्थानों पर नए सदस्य चुनकर आ जाते हैं। यहां पर लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है, लोकसभा स्पीकर कहलाता है। अब इन दोनों सदनों के अंतर को यदि हम बात करें तो अपन देख लेते हैं, ये राज्यों की परिषद है और ये जनता का सदन है। निर्वाचन कैसे होता है? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए, राज्यों में विधानसभा होती है, आप सबने पढ़ा होगा। तो जो भी राज्य है, संबंधित राज्य है, उनकी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य, मतलब जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधायक के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है।
और लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से, आप सभी बताएं, 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा चुनाव में भाग लिया जाता है ना। स्थायित्व की यदि हम बात करें तो राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता है, जब से बनाया तब से भंग हुआ ही नहीं एक भी बार। और लोकसभा भंग की जा सकती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है लोकसभा का, राज्यसभा का 6 वर्ष का है। सदस्य की सेवानिवृत्ति, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन के आ जाते हैं। और लोकसभा में पूरा सदन भंग होने पर ही नए चुनाव हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि कभी कोई पद पे किसी कारणवश यदि वो खाली हुआ है तो उस पर उपचुनाव हो जाते हैं, है ना। न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। बात करें अध्यक्ष की तो उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं राज्यसभा के, और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा स्पीकर। और राष्ट्रपति की बात करें तो जो एज है 35 वर्ष दी गई है ना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोनों सदन की ज्वाइंट सेटिंग करवानी पड़ती है किसी विधेयक पर या मतभेद या कभी भी इस प्रकार की कोई स्थिति बनती है तो संयुक्त अधिवेशन यदि हो रहा है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है। वही बात करें धन विधेयक, सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के मामले में ऐसा है कि ये सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। देखिए कई बार क्या होता है, विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। अगर यहाँ आया राज्यसभा में विधेयक तो पहले यहाँ से पारित होगा, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर यहाँ से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति ने यदि स्वीकृति दे दी तो वह कानून बन जाएगा। ऐसा इधर भी हो सकता है, इधर बिल आया, पास हो गया, फिर इधर बिल आया और फिर यहाँ गया और स्वीकृति मिलने के बाद वह कानून बन गया, है ना। राज्यसभा भंग नहीं होती, निरंतर बनी रहती है, अभी हमने पढ़ लिया है। कुछ परीक्षा से महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख सकते हैं। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 79। संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है? 3 अंगों से मिलकर बनी है। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को कई जगह उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है और लोकसभा को निम्न सदन। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 550, पर वर्तमान में कितनी है? 543, है ना। 2 सीटें हटा दी गई थी एंग्लो इंडियन, आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। वही बात करें राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250, लेकिन वर्तमान में कितनी? 245। 12 मनोनीत होते हैं और 233 निर्वाचित होते हैं। 12 मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति जी। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर, एक ही बात है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। और लोकसभा का न्यूनतम आयु मानदंड क्या है? 25 वर्ष, और राज्यसभा का 30 वर्ष, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का 35 वर्ष। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।